अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इतने सालों से सुबह की ज़िंदगी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, पर आज मुझे जाना था बाहर क्योंकि मुझे अपने बालों की सर्विस करवाना था। अम्मी इनके कपड़े सिलेक्ट किए और मेरा कोलैबोरेशन का सब सामान आया था। और मैं तो फिर वो बेचने में उधर खड़े हो गया था, ले लो सस्ते में ले लो, सस्ते में ले लो। इसकी छेड़खानी के साथ फिर मैं तैयार हुई। फिर मुझे याद आया कि मैंने दोपहर के लंच के लिए सामान निकाली थी, तो वो रख दी मैंने फ्रिज में क्योंकि वो सी फूड था। और फिर ये डाइट के साथ सामान खाते हुए हम चले गए। और वहाँ भी देखे छेड़म छाड़ी इसकी चालू ही रहती है मेरे साथ में। अमीन को मैंने पहले ही बोल दी थी कि मुझे वो साइलेंट वाले रास्ते से ले जा, क्योंकि मुझे बनानी थी एक रील। और उसके लिए फिर मैंने निकाली अपने पेन, जो मेरे फ़ोन में पेन होता है वो निकाली। और वो वीडियो बनाते बनाते मम्मी के हाथ से नीचे गिर गया, तो मैं मम्मी को बोला, आप टेंशन नको घेऊ, आता तुमचा पोरगा जिंदा है, मतलब अभी मैं जिंदा हूँ। थोड़ा टूटी फूटी मराठी एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि टूटी फूटी से ही सीधी हो जाएगी। फिर हम म्यूजिक सुनते सुनते हेयर स्टूडियो पहुंचे। और आज तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है स्टूडियो जाने की। क्यों मम्मी? क्योंकि मैं इतने सालों से हेयर एक्सटेंशन करती हूँ और उसके साथ जब भी अलग अलग हेयर स्टाइल करती हूँ तो ये मुझे बोलता है काश मेरे सर पे इतने बाल होते तो मैं भी। हाँ, मम्मी को भी मैं हमेशा बोलता था कि इतनी सारी स्टाइल करनी है पर बाल ही नहीं है सर पे। और बाल कम होने की वजह से ना फीलिंग अंकल वाली आ जाती है, बॉय वाली फीलिंग बहुत कम आती है। तो फिर जब आपने ये सब किया तो आपको कौन सी फीलिंग आई भाई? एकदम 18 इयर्स का बॉय लग रहा था मैं, विथ लॉन्ग हेयर्स। नहीं, आपको बता देती हूँ 18 नहीं है, 22 है। प्रपोज करना चाहता है तो भाई देख के करना। 18 दिख रहा है पर है 22 का। अरे यार मम्मी, रहने दो ना 18 में ही। क्या मेरे को आप बालिग बनाना चाहते हो? ये बार मैंने अपने बालों की सर्विस करवाई, हेयर एक्सटेंशन दूसरा नहीं लगाई। वो मैंने बोली हूँ इंशाल्लाह वो जब आएगा तो आप देखोगे। और उसी के साथ साथ फिर हम उतरे नीचे। और ये बात तो मैं मम्मी के भी बाल सेट कर रहा था और मेरे भी बाल सेट कर रहा था। इतना एक्साइटमेंट के साथ मजा आ रहा था। वो ज्यादा ही खुशी हो रही थी और फिर भूख भी लगी थी हम लोगों को। फिर हम गए लंच करने के लिए। एक्चुअली लंच का टाइम आगे जा चुका था। फिर हम गए सबवे और हम दोनों ने खाया सबवे। फिर हमारा खाना खा के भी खत्म हो गया। मैं मम्मी को बोला, कहाँ लेकर चलूं, जहाँ पना? जी राजकुमार, मुझे तो पहले आप लेके चलिए दरगाह, क्योंकि मैंने जीन्स पहनी थी तो बाहर से ही मुझे देनी थी सलामी। और लोखंड वाला जाऊं और मुझे शॉपिंग नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई थिंक लोखंड वाला में जो शॉपिंग की जो ट्रेंडिंग है, मुझे ही लगता कि मैंने ही ये निकाली थी, क्योंकि मैं लोखंड वाला में ही हमेशा शॉपिंग करती हूँ। और ये जो शूज़ की स्पेशल दुकान है, ये भाई ने भी मुझे कॉल किए कि बहुत दिन से आप आए नहीं थे, तो मैं चलो मैं इंशाल्लाह यहाँ आई हूँ तो आऊँगी ज़रूर। तो फिर मैंने ट्राई किया, क्योंकि सुबह ही मुझे कोलैबोरेशन में भी आए थे पर्स और चप्पल, लेकिन मेरा दिल नहीं भरता है तो मैं वहाँ से चप्पल और जो चप्पल अच्छी लगी मैंने सारी ही चप्पल ली। लास्ट में अमीन बोला चलो मम्मा बस हो गया, नेक्स्ट टाइम के लिए भी थोड़ा बाकी रखो। और मैंने भी वहाँ से मस्त वाला क्रीड का परफ्यूम लिया। हाँ, और वो भी लिया ना मैंने, स्पैक भी तो ली हूँ। अरे हाँ, आपने तो गॉगल्स भी लिए ना। हाँ, फिर वो सब लेके मैंने उसको थोड़ा गाड़ी आगे लो भाई, क्योंकि रास्ते में ही गाड़ी खड़ी हुई थी। फिर हम बैठ के वहाँ से थोड़ा आगे निकले, थोड़ा ही आगे निकले थे। मुझे चाय की तलब तो बहुत लग रही थी। मैंने अमीन को जब बोली कि चाय की तलब लगी तो मेरा बच्चा फट से चाय की जहाँ मुझे पसंद है वहाँ रुकाया और लेकर आया मेरे लिए बड़ा ग्लास भर की चाय वाय पी के फिर हम पहुँच गए घर पहुँचने के पहले ही मैंने रास्ते में से ले लिए थे ताड़ गोले। और घर पहुंच के जैसे चाय पीने का टाइम होता तो वो तो मैंने बाहर ही पी ली थी चाय। तो मज़े से मैंने खाए नरम वाले ताड़ गोले खाने के बाद फिर लग गई मैं अपने घर के काम में। काम से थोड़ा फ्री हुई, फिर मैंने देखा अमेज़ॉन प्राइम, जो आजकल बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में घुसा हुआ है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा स्नैक्स भी खाई। फिर मैंने बोला कि चलो यार अब डिनर की तैयारी कर लेते। जैसे ही किचन में गई देखा कॉक में पानी नहीं आ रहा है। जाके टैंक चेक करी तो टैंक में भी बिल्कुल पानी नहीं था। फिर मैंने बच्चों को कॉल की, दोनों ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। जैसे अमीन ने बोला कि मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, अली ने बोला कि कुछ भी बना लो मम्मा। तो अली ने फिर ये बोलने के बाद मैंने फिर तीखी खिचड़ी बनाई। अमीन ने मेरे लिए मलाई पनीर टिक्का ऑर्डर किया। उतनी देर में तो पार्सल भी आ गया। पार्सल को मैंने कलेक्ट की। उसके बाद अमीन को फिर मैंने बोला कि तुम खाओगे खाना? तो अमीन बोला नहीं आप लोग खा लो, मेरे दोस्त लोग आए हैं। तो अली को फिर मैंने निकाल के दिया खाना। वो सब चीज़ें होते होते काफ़ी रात हो चुकी थी। तो इसी के बाद फिर मुझे थोड़ा जो मेरा बचा हुआ काम था वो भी मुझे करना था। तो फिर मैं बाद में चली गई अपने काम में। किचन में काम था, बेडरूम में काम था, सारी जगह काम ही काम था। 1:30 बज गया था जैसे मैंने आपको टाइम दिखाई। और काम इतना सारा था
तो भी मैंने सारे काम मतलब फिनिश किए, कपड़े सुखाए, बेड साफ़ किए, सारी चीज़ें फिनिश करके ही मुझे नींद आती है। आराम से फिर सब ख़त्म करी और उसके बाद बच्चों के साथ में थोड़ी बातें करके हो गया मेरा दिन का ये जो पूरा शेड्यूल था यहाँ जाके ख़त्म हुआ है।